नमस्कार, लोकल 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हैं। ये तस्वीर के माध्यम से जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये हरा भरा नज़ारा, ये पौधे और ये फूल पत्ती जो आप देख रहे हैं, ये माय बर्थ माय अर्थ एक मिशन चलाया जा रहा है यहाँ पर, उसके तहत लगाया गया। इस मिशन की शुरुआत रसायन शास्त्र के प्राध्यापक हैं डॉक्टर नरेश कुमार, हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो लोकल 18 में आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये शुरुआत हुई माय बर्थ माय अर्थ की। ऐसे देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इस कैंपस में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात ये है जो आपने मुद्दा अभी छेड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल बीएन मंडल विश्वविद्यालय नहीं, ये भारत के अलावे विश्व स्तर पर जो ये प्लांटेशन का कार्यक्रम है, आज लोगों के लिए ये आवश्यक नहीं बल्कि अति आवश्यक हो गया है। आज कोरोना का आपने समय देखा कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारे अपनों से हम लोगों ने जो है सो दूर हो गया, और अपनों को हम लोगों ने पैसा रहते हुए, सारी संपत्ति रहते हुए बचा नहीं पाए। उसका एकमात्र कारण रहा कि हम लोग ऑक्सीजन का जो एक बेहतर स्रोत होना चाहिए उसको हम लोगों ने जो है सो छीन किया है, समाप्त किया है। और पूरे विश्व स्तर पर जो प्लांटेशन का कार्यक्रम है वो इसलिए आवश्यक है कि जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन होता है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है प्लांट के द्वारा। और प्लांट और आदमी जो है सो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। हमारा पुरखा जो है, जो सदियों से जंगल में रहा करते थे, जंगल के बाद फिर घर बनाए, घर बनाने के बाद फिर उन्होंने अपने घर के सामने भी प्लांट लगाए। लेकिन हम लोगों ने जो है सो इससे दूर, धीरे धीरे हम लोग दूर होते गए। प्लांट को काट करके बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बना लिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए, बड़ा बड़ा रोड बना लिया, और प्लांट का हम लोगों ने जो है सो इज्जत नहीं किया। प्लांट का देख रेख हम लोगों ने जो है छोड़ दिया, जिसके कारण से जो है सो प्लांट नहीं रहने के कारण से ऑक्सीजन छीन होता गया। और हम लोग ऑक्सीजन छीन होने के कारण से हम लोग का लाइफ स्पान घटा भी है और हम लोग बीमार भी रहने लगे हैं। तो एकमात्र कारण है कि प्लांट को यदि आप अपने से दूर कीजिएगा तो ऑक्सीजन दूर होगा, और ऑक्सीजन दूर होगा तो आपका हेल्थ ख़राब होगा। तो मेरे विश्वविद्यालय में जब मैं 2018 में इस विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस बना तो यहाँ बियावान था, यहाँ प्लांट के नाम पर कुछ नहीं था। घास उस छोटा छोटा घास था, बालू का ढेर था, कुछ नहीं था। लेकिन मुझे लगा उस समय में कि ये काम शिक्षक का है, शिक्षक और छात्र मिल करके सृजन का काम कर सकते हैं। और 2018 में हमने सृजन का कार्य किया, और उस सृजन के कार्य का नतीजा है, आप घुमा करके दिखाएं अपने कैमरामैन को, आपको लगेगा कि ये 3 साल का जो प्लांट है या कितना बड़ा हो गया, कितना खूबसूरत हो गया। अब तो बच्चों के लिए एक प्रकार का सेल्फी पॉइंट हो गया है, और इतना सुंदर सजा हुआ है। ये किसी भी दूसरा स्रोत से पैसा नहीं है, केवल और केवल एक स्रोत है, जिस स्रोत का नाम है माय बर्थ माय अर्थ। और भारत सरकार से इसका हमने जो है सो रजिस्ट्रेशन करवाया है। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसके कारण से इंटेलेक्चुअल को ये जो है सो ये कार्यक्रम जो स्थापित किया गया, ये स्लोगन है माय बर्थ माय अर्थ। इसमें बहुत सारे आदमी, हमारे छात्र खास करके आगे आए, और छात्रों में जो अवेयरनेस आया है कि गर्मी के मौसम में आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि छात्र आते हैं, जो प्लांट सूख रहा है, पानी की आवश्यकता है, तो आप बोतल से लेकर के पानी दे रहे हैं। ये भावना यदि जगी है तो निश्चित रूप से ये संस्कार, जो बड़ा संस्कार है, उस संस्कारित बच्चों को देख करके आपको लगेगा कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय का छात्र कैसा होता है, वह प्रेरणा का स्रोत है। और इसी कारण से ये धीरे धीरे पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मेरी इच्छा है कि बिहार सरकार और भारत सरकार हर एक स्कूल में इस कार्यक्रम को आयोजित करे, और अपने जन्मदिन पर छात्र और शिक्षक मिल करके प्लांटेशन का काम करें। मुझे लगता है कि यह स्कूल कॉलेज के लिए तो बेहतर एक जो प्रेरणा का स्रोत है ही, या केवल पैसा का जो है सो केवल स्रोत नहीं है। ये टेम्परेचर, जहाँ भी प्लांट है वह 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर वह डाउन करता है। ये ग्लोबल वार्मिंग से बचाता है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है, आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, और ग्लेशियर पिघल रहा तो आने वाले समय में हम लोग पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरस करके मर जाएंगे। अभी तो ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, बाद में जो है सो पानी के लिए हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए उससे बचने के लिए एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और जागरूकता केवल पानी को नहीं, हम लोग वायु को भी नहीं, केवल आप लोगों को पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसको विस्तृत चर्चा करने की भी आवश्यकता है। आम आदमी में, समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, उसको भी समझाने की आवश्यकता है कि आप कैसे
पर्यावरण को बचाएंगे। ये पहला एक बेहतर तरीका है कि प्लांटेशन करें। उसके अलावा निश्चित ही जिस तरह से हरियाली देखने को मिल रही है, तो जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है माय बर्थ माय अर्थ, वो रंग ला रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस मुहिम के तहत अब तक कितना पौधारोपण हुआ है? आप बीएन मंडल विश्वविद्यालय का 107 एकड़ का ये प्लॉट है और 25 एकड़ प्लॉट है मेरा ओल्ड कैंपस में। आप ओल्ड कैंपस में भी देखेंगे कि सारा प्लांट एकदम सिस्टमेटिक वे में सजा हुआ, एकदम खूबसूरती से जो है सो हमारे छात्र लगा रहे हैं। और इस कैंपस में भी आप देखेंगे एक भी पौधा जीर्ण शीर्ण स्थिति में नहीं है, सब अपने जगह पर बेहतर तरीक़ा से जो है लगा हुआ है। और 107 एकड़ प्लॉट में नियर अबाउट मुझे लग रहा है कि 4 से 5 हज़ार पौधा हम लोगों ने बच्चों की मदद से जो है सो ये लगाया है। कितने दिनों में ये 3 साल का मेरा जो है ये कार्यक्रम है। 3 साल में 4,000 पौधा और बेहतर पौधा सब लगा। और मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, उनमें एक संस्कार है अपने प्रकृति को बचाने का। उससे केवल एक सुविधा की आवश्यकता है, और वो यदि हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के माध्यम से यदि उन्हें सुविधा दी जाती है तो निश्चित रूप से वो अपने गांव में, देहात में और विभिन्न जगहों पर जा कर के प्लांटेशन का कार्य करेंगे और बेहतर ऑक्सीजन का स्रोत बनाएंगे, बेहतर पानी का स्रोत बनाएंगे, प्रदूषण से मुक्त रहेंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए वो मदद करेंगे। शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे रसायन शास्त्र के शिक्षाविद हैं, और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से, ये जो हरियाली है ये एक मुहिम के तहत आई है। माय बर्थ माय अर्थ अपने जन्मदिन पर छात्रों को जागरूक किया गया कि जब भी आपका जन्मदिन है तो कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाएं, और उसका ही नतीजा ये है कि बीएन मंडल विश्वविद्यालय में इन दिनों काफ़ी हरियाली है। जब आप यहाँ आएंगे तो इस हरियाली को आप महसूस करेंगे। बहरहाल मधेपुरा से लोकल 18 के लिए रविकांत को दीजिए इजाज़त।